हेलो एवरीवन, अगर आप भी खांसी की वजह से परेशान हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से फौरी तौर पे इससे जान छुड़वाई जाए, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जादू बताने वाला हूं जो खांसी को गायब कर देता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गुड न्यूज़ ये है कि ये खांसी आमतौर पे 3 से 4 हफ्ते में खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन इस दौरान बहुत से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या इससे रिलीव करने में हमारी बहुत हद तक मदद करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स हैं बताने जा रहा हूँ। सो टिप नंबर 1, ये जो ओवर द काउंटर कफ सिरप्स हैं, इनके ऊपर कभी भी पैसे ज़ाया नहीं करें। अब सुनने में ये बात शायद आपको भी अजीब भी लग रही और ये शायद कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन बिलीव मी, दी सिरप्स आर नॉट गोना बी मच इफेक्टिव। इनका आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो अगर सिरप इस्तेमाल नहीं करने हैं तो फिर करेंगे क्या? तो रुके ज़रा, यही तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। टिप नंबर 2, गर्म पानी और शहद का मिक्सचर इस्तेमाल करें। स्टडी से ये बात साबित होती है कि गर्म पानी और शहद का मिक्सचर खुश्क खांसी के लिए खास तौर पे जो ओवर द काउंटर कफ सिरप्स हैं उनके मुकाबले में बहुत इफेक्टिव है। बिलीव मी, इट वर्क्स। अब इस मिक्सचर को तैयार कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको तरीका बताता हूं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पानी बॉयल कर लेना है और 1 कप बॉइल्ड वाटर के अंदर 1 टीस्पून हनी यानी कि खालिस शहद ऐड करें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सो द रेमेडी इज रेडी। अब इसको आप जब चाहे जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस मिक्सचर के बारे में 1-2 बातें जो है वो जरूर ध्यान में रखिएगा। पहली बात कि ये मिक्सचर 1 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए हरगिज नहीं है, तो उनको हम ये इस्तेमाल नहीं करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे कि आप इस मिक्सचर को पीने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा ठंडा कर लें। आई मीन के इसको ल्यूक वार्म या नीम गर्म करके फिर आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बहुत गर्म मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं तो यकीन करें खांसी कम होने की बजाय और ज़्यादा सवियर हो जाती है। एंड नंबर 3 कि ये मिक्सचर जब आपको ज़रूरत पड़े, जब आपको ज़रूरत महसूस हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि हर दफ़ा आप फ्रेश मिक्सचर बना के इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि एक ही बार बल्क अमाउंट में मिक्सचर बना के थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करने के। सो हियर कम्स टिप नंबर 3। रिसर्च से ये बात साबित होती है कि जिंजर यानी कि अदरक जो है वो हमारी सांस की नालियों को रिलैक्स करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, और यही वजह है कि अदरक खांसी को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सो अभी जिस तरह हमने ल्यूक वार्म वाटर और उसमें हनी मिक्सचर जो है वो बनाया था, तो उसी में अगर आप अदरक भी ऐड कर लेते हैं तो वो रेमेडी जो है वो पहले से भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सो इसके लिए आपने करना ये है कि अगर तो आपके पास जिंजर टी बैग्स हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप फ्रेश जिंजर इस्तेमाल करें। और उसके लिए फ्रेश जिंजर का यानी कि फ्रेश अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे 1 इंच पीस है, आप इसको या तो बारीक से स्लाइस कर लें या इसको चॉप कर लें, और चॉप करने के बाद वो जो अभी हमने वार्म वाटर हनी मिक्सचर बनाया था, जो शहद का मिक्सचर बनाया था, आप उसमें ऐड कर लें और उसको 15 मिनट तक जो है वो उसी तरह से पड़ा रहने दें। फिर उसके बाद आपने इसको छान लेना है और इसको इस्तेमाल करें। अब इससे आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो इसका जायका बेहतरीन हो चुका है, और दूसरे नंबर पे ये खांसी को रिलीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा। सो हियर कम्स टिप नंबर 4, एसिड रिफ्लेक्स ट्रिगर से बचें। एसिड रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है कि हमारे स्टमक के अंदर जो एसिडिक मटेरियल है, अगर वो वापस एसोफेगस यानी कि खाने की नाली और थ्रोट की तरफ आता है तो इसको हम एसिड रिफ्लक्स का नाम देते हैं। और जब ये एसिडिक मटेरियल थ्रोट तक पहुंचता है तो उसके नतीजे में इरिटेशन है, और उस इरिटेशन की वजह से खांसी बहुत वर्स हो जाती है। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस एसिड रिफ्लक्स की वजह बनती हैं और उनको हम ट्रिगर्स का नाम देते हैं। तो मिसाल के तौर पे कैफीन है, अल्कोहल है, चॉकलेट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, और इसी तरह से जो सिट्रस चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं या कोई भी खट्टी चीज़ें हैं। तो कोशिश ये करें कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें ताकि खांसी के मसाइल को काबू पाया जा सके। देन फाइनली टिप नंबर 5, स्टे हाइड्रेटेड। आप दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। हालांकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन पानी जो है वो हमारे थ्रोट के अंदर मौजूद जो फ्लैम, बलगम या म्यूकस है उसको पतला करने में मदद करता है, जिसकी वजह से खांसी से रिकवरी तेज़ हो जाती है।
सो आई रियली होप कि ये टिप्स जो है वो खांसी को रिलीव करने में आपकी ज़रूर मदद करेंगी। लेकिन अगर तबीयत जो है वो या खांसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सवियर है और इन चीज़ों के बावजूद जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो फिर ऑब्वियसली आपको फिजिशियन यानी कि डॉक्टर से राब्ता करना पड़ेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और ये आपकी हेल्प करती है तो इसको लाइक भी करें और साथ कमेंट करके अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अहम इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।